नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, सीएम सहित तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट के लिए रखा मौन व्रत। महात्मा गांधी के 74वां शहादत दिवस, मधेपुरा में शहादत दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित, सभी ने रखा 2 मिनट का मौन। सहरसा में अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन, बीजेपी ने किया समारोह का आयोजन। समारोह में सभी को माइक्रो डिनेशन की दी जानकारी। सुपौल में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, लापरवाही ने ली एसएसबी के 3 जवानों की जान, फिर से बच्चों की जिंदगी से खेल रहे अधिकारी। और नालंदा NH-20 पर हुआ सड़क हादसा, सड़क हादसे में महिला की हुई दर्दनाक मौत, मृतकों के परिजनों ने जमकर काटा बवाल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एनडीए में शामिल विकासशील इंसाफ पार्टी के प्रमुख और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने सभी 24 पार्टी पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सहनी ने कहा है कि जिस तरह से सीटों का ऐलान हुआ है वो गठबंधन के लिहाजे से सही नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे की घोषणा से पहले बातचीत कर सहयोगी दलों से विश्वास में लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि सभी 24 पार्टी पर 24 सीटों पर अपने दम पर उम्मीदवार उतारेगी और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे और उसी तरीके से झारखंड में भी में तैयारी करेंगे 2024 का। और यूपी, बिहार, झारखंड में एक ही हमारा मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनके हक अधिकार मिले और निषाद का बेटा भी आने वाले समय में इस राज्य का मुख्यमंत्री बने, नेतृत्व करें। इस दिशा में हम लोग काम करें तो 2024 की तैयारी करने के लिए झारखंड से आज हमारे साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उस पर विचार करके और पार्टी लॉन्च करके मजबूती से 2024 की तैयारी हम लोग करेंगे। यही मुख्य एजेंडा है और इसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठक कर रहे हैं और उसकी तैयारी अभी पार्टी लॉन्चिंग की तैयारी हमारे साथी जो आए हैं तो वो तैयारी करके और झारखंड में मजबूती से लॉन्च करेंगे ताकि हर एक घर गांव तक पहुंच जाए कि वीआईपी पार्टी और एक बूथ पर संगठन पार्टी काम करे। उसके लिए हम लोग आज बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं। सर एक सवाल है कि आप बार-बार विधान परिषद घोषणा तो हो गई एनडीए की तरफ से, आपको सीट नहीं मिला। निश्चित तौर पे बहुत बहुत बधाई है जेडीयू और बीजेपी को कि वो लोग आपस में बंटवारा करके और सीट पे चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। तो मेरा तो शुभकामना उनके साथ है कि वो लड़े और जीते। और वीआईपी पार्टी भी मजबूती से 24 विधान परिषद सीट जो है वहां पे मजबूती से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी घोषणा करेंगे कैंडिडेट का, तो उसके लिए तैयारी हम लोग करेंगे। हम एक बंदा निषाद का बेटा है, संघर्ष करना सीखे हैं और संघर्ष करते करते इस जगह तक पहुंचे हैं और लोग हमें इग्नोर करते हैं। लोग को लगता है कि निषाद का वोट उनका जागीर है कि वो हमें रखे या हिस्सेदारी दे या ना दे, उनका वोट उनको मिल जाएगा। तो खैर वो गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और वो लोग अब ना करें। मुझे लगता है कि वो बड़ी पार्टी है। गठबंधन तो तब होता है जब वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। 2020 में कमजोर समझ रहे हैं थे तो बुला के गठबंधन किए। हम इन्विटेशन तो देने के लिए गए नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते, हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको एहसास हुआ कि मैं कमजोर हूँ तो साथ लिए आज उनको लगता है कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं। तो उनको शुभकामना है कि लड़े जीते। हम तो कल भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो राजा हरिश्चंद्र के जैसे कल भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार है और आगे भी रहना चाहेंगे। तो इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ऑफर किया कि हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाए, लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूं कि चलाएं, लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक आड़े मार्ग स्थित लोक संवाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर महात्मा गांधी और हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के हुतात्माओं की स्मृति श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया है और मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है आज। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने लोक संवाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वें शहादत दिवस पर मधेपुरा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मधेपुरा डाक बंगला के गांधी पार्क स्थित बापू प्रतिमा के पास इट्टा मधेपुरा द्वारा 2 मिनट का मौन सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। इस मौके पर 11 बजे से 11:02 तक मौन रखा गया है और बापू को श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बापू के विचारों को आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक बताया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस है। इस मौके पर मधेपुरा के डाक बंगला गांधी पार्क स्थित बापू की प्रतिमा के पास इट्टा मधेपुरा द्वारा 2 मिनट का मौन सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी सहित कई और गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। 11 बजे से 11:02 तक मौन रखा गया है और बापू को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बताते चले कि आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के 74वें शहादत दिवस मनाए जा रहे हैं। इस शहादत दिवस पर मधेपुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी सहित कई और लोग शामिल हुए हैं। वहीं इस मौके पर 11 बजे से 11:02 तक यानी कि 2 मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। के विचार आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष के बाद गांधी जी के विचारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि गांधी जी के विचारों पर चलकर ही देश को बचाया जा सकता है। आज अशांति है, आज समाज में तनाव है, समाज में असंतोष है, छुआछूत का वातावरण है और समानताएं हैं। इन तमाम चीजों का उपाय गांधी जी के विचारों में है। सहरसा के गांधीपथ स्थित भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर ने नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। वहीं इस कार्यक्रम में बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार और बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री आलोक रंजन ने भी शिरकत की है, जहां उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया है। साथ ही पग और चादर देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में के तहत पार्टी हित में चंदा इकट्ठा करने के लिए माइक्रो डोनेशन का भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है। मीडिया से बात करते हुए बिहार गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि पार्टी चलाने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए धन की भी जरूरत पड़ती है। पारदर्शिता और जन सहयोग के पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए माइक्रो डोनेशन के तहत पार्टी हित में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर ने नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है। इस दौरान बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार और बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री आलोक रंजन भी मौजूद रहे हैं, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और शॉल ओढ़ाकर और पग पहनाकर उन्हें सम्मान भी दिया है। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को माइक्रो डोनेशन के तहत कई सारी जानकारियां भी दी गई है। माइक्रो डोनेशन का भारतीय जनता पार्टी के हित में चंदा इकट्ठा करने के लिए माइक्रो डोनेशन का नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी है। पारदर्शिता और जन सहयोग से ये पार्टी को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए माइक्रो डोनेशन यानी अपने मोबाइल से अपने अकाउंट से 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया एक बार में डोनेशन देकर और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। देशव्यापी दुनिया भर में भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शिता का जो स्वरूप है, पार्टी को चलाना है तो जन जन का सहयोग के बिना पार्टी नहीं चलेगा। तो इसलिए जन सहयोग के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने ये अभियान चलाया है। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के द्वारा गांधी बाल उद्यान में एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दों पर दूषित पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों से अपील की गई है। फिलहाल के वायु प्रदूषण से सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है और त्वचा के रोगों में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर वृद्धों और बच्चों को ये बीमारी जो है वो प्रभावित कर रही है। इस जागरूकता रैली को मोतिहारी एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रैली कचहरी चौक से होते हुए बलुआ, चांदमारी, ज्ञान बाबू चौक, मीना बाजार, छतौनी होते हुए फिर गांधी संग्रहालय पर समाप्त होगी। प्रदूषण एक बड़ी समस्या आज के समय में है, पूरे देश में है। उसी की एक जागरूकता फैलाने के लिए, जिससे कि एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये चीजें कम हो, एक सिटीजन फोरम के द्वारा एक रैली किया जा रहा है। ये शो है, साइकिल है, उसमें कुछ बाइक्स भी है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों में एक संदेश जाएगा और पोल्यूशन कम होने में मदद मिलेगी। वहीं इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। आपको बताते चले कि गोपालगंज में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई है। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ट्रेन से कटकर युवक की हुई मौत। कोहरे के कारण पटरी पार करने के दौरान हुआ हादसा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। मांझा के मांझगढ़ रेलवे स्टेशन के पूर्वी ढाल के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई है। युवक मांझा के नया टोला निवासी का मृतक था। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। कोहरे के कारण पटरी पार करने के दौरान ये हादसा हुआ है। वहीं इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हाजिर। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार,
कैरीवारी दुर्गा स्थान के निकट बरौनी। माता चंद्रकला हॉस्पिटल, ट्रॉमा एवं डेंटल सेंटर। इस अस्पताल में कूल्हे और घुटने बदलने का ऑपरेशन, बोन, टीवी, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, साइटिका, गठिया और जोड़ों के दर्द का इलाज के साथ साथ सभी प्रकार के टूटे हुए हड्डी का प्लास्टर और ऑपरेशन द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है मोहनपुर रोड, UN पैलेस के सामने, समस्तीपुर, बिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 7061605497 8709383316। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में पीले सोने का काला खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीला सोना यानी बालू की बात कर रहे हैं हम। बिहार में बालू अवैध निकासी, ओवरलोडिंग और वसूली का खेल आज भी दिन के उजाले में धड़ल्ले से जारी है। यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों से कैसे बालू की ओवरलोडिंग की ढुलाई हो रही है और कैसे पुलिस इनसे उगाही करने में लगी है। दरअसल ये तस्वीर बिहार के औरंगाबाद जिले के बरुण थाना क्षेत्र के स्थित केशव घाट की है। तस्वीर में इस घाट से बालू लेकर निकल रहा ट्रैक्टर पुलिस वसूली करने में लगी है। अगर पूरे दिन के हिसाब से गणना की जाए तो हर दिन वसूली की जाने वाली रकम लाखों में होगी। सूत्रों का दावा है कि वरुण थाना क्षेत्र में हर बालू घाट से हर ट्रैक्टर से 500 रुपए की अवैध वसूली पर ट्रिप की जाती है। इतना ही नहीं, इतने के बावजूद औरंगाबाद जिले में बालू से अवैध कमाई का खेल जारी है। इतना तक कि खेल खेलने वालों की सुशासन की सरकार का भी कोई खौफ नहीं है। ऐसे में जब तक सरकार और औरंगाबाद पुलिस प्रशासन, मुखिया सख्त कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये खेल यूं ही जारी रहेगा। आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पे तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से धड़ल्ले से बालू का ढुलाई हो रही है, उत्खनन हो रहा है। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां तक कि प्रशासन का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पर ट्रिप 500 रुपए लिए जा रहे हैं। किशनगंज में मुख्य रेल खंड पर आज बड़ा रेल हादसा टला है। बता दें कि मालगाड़ी से गार्ड बोगी में 4 पहिया रेल ट्रैक से अचानक नीचे उतर गई। यह हादसा पूर्वोत्तरी सीमांत रेलवे के कटिहार रेल मंडल अधीन किशनगंज NJP मुख्य रेल मंडल के मांगुरजान रेल स्टेशन से 200 मीटर पहले हुई है। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। वही रेल अधिकारी इस मामले में अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। वही मंडल रेल प्रबंधक कटिहार के निर्देश पर रेल कर्मी ट्रैक को खाली करने के प्रयास में जुटी हुई है। किशनगंज में मुख्य रेल खंड पर आज एक बड़ा हादसा होने से टला है। बता दें कि मालगाड़ी के गार्ड बोगी में 4 पहिया रेल ट्रैक से नीचे उतर गई है। यह हादसा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार रेल मंडल अधीन किशनगंज NJP मुख्य रेल खंड के मंगुरजान रेल स्टेशन के पास से 200 मीटर पहले हुई है। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। वही रेल अधिकारी इस मामले पर अभी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में 11,000 वोल्ट की तार से चपेट में आने वाले SSB के 3 जवानों की मौत हो गई है। लेकिन इसके बाद भी बीरपुर के बिजली विभाग ने कोई सबक नहीं सीखा। अब उसे बच्चों की मौत का भी इंतजार है। मामला सुपौल जिले के स्टेट हाईवे से लगे सीतापुर भवानीपुर रोड के अवस्थित एक निजी विद्यालय का है, जहां 400 घरों के
नौनिहाल शिक्षा पाते हैं। दिक्कत यह है कि विद्यालय परिसर में बीचों बीच 11,000 वोल्ट की नंगी तार गुजरती है। विद्यालय के निदेशक विजय देव ने बताया कि पिछले 4 सालों से उनके द्वारा लगातार बिजली विभाग को आवेदन देकर संभावित खतरे की जानकारी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आम लोगों ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारी सेवा भावना से काम और नाजायज वसूली पर ज्यादा समय देते हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले 10-10 सालों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। ग्यारह 11,000 वोल्ट की तार के चपेट में आने से 3 एसएसबी जवानों की मौत हो गई है, लेकिन इसके बाद भी बिजली विभाग की तरफ से कोई खबर नहीं सामने आ रही है। बिजली विभाग के कानों पर जूं तक। बीरपुर स्थित एसएसबी बटालियन हेडक्वार्टर में बिजली की इसी 11,000 लाइन की चपेट में आने से 3 जवानों की मौत हुई और आज वही खतरा इस विद्यालय में बना हुआ है। क्या बिजली विभाग बच्चों की मौत की आस में बैठा हुआ है? ये एक यक्ष प्रश्न है। कुमार वीरेंद्र के साथ सदना प्लस न्यूज के लिए ओपी राजू। वहीं इस बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ठंड में लगातार चोरों का आतंक जारी है। ठंड में चोरों का आतंक जारी है। मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर 4 लाख की चोरी की है। चोरों ने मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर 4 लाख की चोरी की है। यह खबर गोपालगंज से सामने आ रही है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कार से 4 की संख्या में युवक दुकान पर पहुंचे। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आज शराब सहरसा ले जाया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई थी कि सौर बाजार के तरफ से माल शहर में आ रहा है, तो उसमें हमारी टीम निकली थी और सौर बाजार से ही पीछा करते हुए भेड़धरी के नजदीक एक कैंपस में वो गाड़ी घुसी। तो वहाँ पे जब सब लोग पहुँचे तो वहाँ पे गाड़ी से माल उतारी जा रही थी और वहाँ एक कमरा में और भी शराब पहले से मौजूद था, जो कि मैकडुअल नंबर 1 का 88 पे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया शहर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी गोलीबारी की घटना पर विराम नहीं लग रहा है। ताजा मामला पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र के सिपाही टोला चूनापुर रोड स्थित दुर्गा मंदिर के पास की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने 11 बजे रात में महताब आलम के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। 1 मिनट पे हमारे घर के गेट पे गोली चलाया। टीवी कैमरा में फुटेज में निकला है कि एक कार, व्हाइट कलर का कार जो है, ये उसी से गोली चलाया। ये तो हम नहीं देख सके ना। फायरिंग का आवाज जब सुने, जब बाहर निकले तब तक गाड़ी लेके निकल गया था। वो 3-4 आदमी जो इधर से गुजर रहा था पैदल, वही लोग बताया हमको कि आपके गेट पे गोली चला है। तो बाहर निकल के खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात सीतामढ़ी की करते हैं। सीतामढ़ी में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें सुलझाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस के जवानों पर भी लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत कई जवानों को चोट भी पहुंची है। भागनबीघा थाना क्षेत्र के 50 मोड़ NH 20 पर हाईवे ट्रक ने वृद्ध महिला को कुचल दिया है, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान रहुई प्रखंड के 50 गांव के गणेश रविदास की पत्नी उर्मिला देवी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक वृद्ध महिला अपने पति से मिलकर अपने घर पचसा गांव जा रही थी। इसी दौरान पचसा मोड़ पर के पास कंस्ट्रक्शन से लगे हाईवा ट्रक ने महिला को कुचल दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। RB हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, परिवार नियोजन,
स्त्री संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ मधुमेह, गैस्ट्रिक, हृदय रोग, सांप, कुत्ता, बिच्छू जैसे जहरीले जानवर के काटने का भी इलाज होता है। इस हॉस्पिटल में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा के साथ साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है आरबी हॉस्पिटल, मोहनपुर रोड, समस्तीपुर, बिहार। मोबाइल नंबर है 9546073356 8084306700। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम